के हालात लगातार बदस्तूर जारी हैं। पानी हल्का घटता है तो उससे ज़्यादा बढ़ता है। खबरें ये हैं कि पीछे से और भी पानी छोड़ा गया है। 208.7 ऊपर कर गया पानी। उम्मीद है कि शायद बढ़ जाएगा और भी। खतरा दिल्ली में भी बना है, खतरा हरियाणा में भी बना है और खतरा बसंतपुर इस्माइलपुर में भी बना है, जहाँ मैं खड़ा हूँ। लोग घर से बेघर हो चले हैं। हज़ारों परिवारों के मकान छूट गए हैं, सामान डूब गए हैं। परिस्थितियाँ बद से बदतर हैं। सरकार के अपने दावे हैं कि हमने उनको सुविधाएं मुहैया कराई हैं, बाढ़ राहत शिविर लगाए हैं, कैंप लगाए हैं, खाने के पैकेट दिए हैं, लेकिन अमूमन ऐसी स्थिति दिखाई देती नहीं है। अगर कहीं दिखाई देती है तो कुछ समाज सेवी संस्थाएं हैं, कुछ यहाँ के सामाजिक लोग हैं, उनके द्वारा जरूर कुछ व्यवस्था देखने को मिलती है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो देखा यह भी जाता है कि जो यहाँ के विक्टिम लोग थे, जो परेशानी वाले लोग थे, वो अपनी अपनी जगह जा चुके हैं, सेट हो चुके हैं। इस रोड पर वो बहुत कम संख्या में देखने को मिलेंगे। ज़्यादातर भीड़ सुबह शाम यहाँ उन इलाकों की मिलती है जो दर्शक के रूप में इसको एंजॉय करना चाहते हैं, इस बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का आनंद लेना चाहते हैं, इसको देखना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा तादाद में वही लोग यहाँ ब्रेड पकौड़े और चाय पीते और खाते दिखाई दे जाएंगे आपको। कल शाम जो यहाँ का मंजर था वो ऐसा था कि जैसे मेला लगा हो। मैंने बहुत तलाशने की कोशिश की कि वो लोग मुझे मिलें जो अंदर जिनके मकान डूब गए हैं, वो लोग मिले नहीं। जो मिला वो इधर का मिला। इधर के लोग विस्थापित कहीं ना कहीं हो गए। सरकार ने दावे किए थे कि हमने यहाँ से लोगों को ले जा करके राहत कैंपों में लगाया। राहत कैंप की जगह भी बताई। जब मैं राहत कैंपों में गया तो राहत कैंपों में लोग नहीं मिले। इसका मतलब ये है कि यहाँ जो लोग हैं वो अपने अपने हिसाब से अपनी जगह पर कहीं किराएदारी में, कोई किसी रिश्तेदारी में जाकर के अपने आप को उन्होंने सेटल कर लिया है। राजनीति हो रही है। 2 दिन तक यहाँ कोई नेता नहीं आ रहा था। प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर केवल पुलिस थी। और जैसे ही बाढ़ आई और यहाँ से लोग चले गए, विस्थापित हो गए, उसके बाद नेताओं का उदय हुआ। कल यहाँ लगातार अलग अलग पार्टियों के नेता देखे गए, अलग अलग बयानबाजी देखी गई। किसी ने किसी के ऊपर आरोप लगाया तो किसी ने अपनी सुविधाओं का बखान किया। और यहाँ मेरे साथ जो अभी खड़े कुछ लोग, आज तीसरे दिन में सुबह के हालात जानने और देखने के लिए पहुँचा हूँ कि आखिर स्थिति क्या है। तो अंदर तो कोई व्यक्ति अब फंसा नहीं है, सभी को निकाला जा चुका है। सामान कुछ लोगों के ज़रूर डूबे हैं, लेकिन जगह जगह सुबह चाय और ब्रेड पकौड़े का इंतज़ाम होता हुआ नज़र आएगा। ढूंढ रहा हूँ कहीं सरकार का इंतज़ाम मिल जाए। ढूंढ रहा हूँ कहीं यहाँ के जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनकी तरफ से कोई इंतज़ाम मिल जाए, लेकिन अभी मिला नहीं है। अभी पहुँचा हूँ मैं मंदिर पर। मिथिलेश्वरी दुर्गा मंदिर की जो समिति है वो मेरे पीछे खड़ी है। ये यहाँ चाय बाँट रहे हैं और इन्हें इस बात से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है कि आप विक्टिम हैं या आप दर्शक हैं। खाना भी बांट, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खाना भी बट रहा, आप समझेंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ऐसी परिस्थितियों में, ऐसी स्थितियों में इस तरह की व्यवस्था कर रहे हैं। सरकार के ऊपर सवाल भी उठ रहे हैं, हम देख भी रहे हैं। सारी व्यवस्थाओं को दोनों तरफ से समझने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले आपसे जानेंगे आपका शुभ नाम क्या है और क्या व्यवस्था आपके यहाँ? मेरा नाम रामविलास है जी, थोड़ी ऊँची आवाज़ रखिए। जी, मेरा नाम रामविलास है जी। ये व्यवस्थाएं जो है हमारे ये राजेश शर्मा जी हैं, मिथिलेश्वरी दुर्गा मंदिर के सदस्य हैं। इनके द्वारा पिछले 2 दिनों से किया जा रहा है। कोशिश ये है कि जितने लोगों तक हम लोग राहत शिविर तक सामान पहुंचा पाएँ या कुछ भी जो थोड़ा बहुत भी जो सपोर्ट हम लोगों से मिल पा रहा है, हो पा रहा है, हम लोगों को करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें किसी तरह का कोई भी राजनीतिक पार्टियों का कोई जो है सहयोग या किसी तरीके का कोई वो नहीं है। जो भी है सब ये कॉलोनी वासी है, जो भी मिथिलेश्वरी दुर्गा मंदिर से जुड़े हुए लोग हैं, उनके सहयोग द्वारा जो भी चीज़ें पॉसिबल है वो किया जा रहा है, उनकी तरफ से हो रहा है। जी सर, आप ही से जान लेते हैं कहाँ से फंडिंग का क्या है? कोई नेता का पैसा, किसी सरकार का पैसा? फंडिंग के पैसा सब अपने समिति वाले ही मिल करके कर रहे हैं। समिति वाले ही मिल करके कर रहे हैं। जितना सहयोग हो रहे हैं वो कर रहे हैं। अपने घरों में जो जगह हो रहे हैं वो भी रहने के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। बाकी बाद में खाना वगैरह भी उपलब्ध कर रहे हैं यहाँ पर। जितना तकले सहयोग होगा 2 रोज़ 4 रोज़ 5 रोज़ तकले करेंगे। अगले में रवि बढ़ाना भी यहाँ पे है, बोले हैं कि जो सहयोग होगा वो करूँगा, आप लगे रहो। कौन से वाले? रवि बढ़ाना भी तो 2 वाले ना, इधर वाले उधर वाले, बसंतपुर वाला, बसंतपुर वाले रवि बढ़ाना। चलिए, अब मैं समझने की कोशिश ये करूंगा। आप लोग यहाँ बराबर काम कर रहे हैं, आपको ज़्यादा जानकारी होगी, हमारे दर्शक भी समझना चाहते हैं। सरकार की तरफ से क्या सुविधाएं यहाँ दी गई? सरकार की तरफ से क्या? सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिला है। कल थोड़ा सा सरकारी पैकेट आए थे,
उसके बाद ना रात आए ना सुबह आए, कोई नहीं, बस फोटो खिंचवा के यहाँ जाने वाले हैं, बस आके फोटो खिंचवाते हैं, चले गए। सरकार की तरफ से कोई सुविधा रहने का, सर काफी लोगों को हम लोगों ने बचाया है, हम लोग को अपने लेकर के बाहर लेके आए, जो फंसे हुए थे उन लोगों को हमने काफी लोगों को निकाला गया है और काफी लोगों को मतलब काफी नुकसान हो चुका है। सारा सामान है वो घर के अंदर ही वैसे की वैसे ही डूब चुका है। खुद मेरा भी घर अंदर है, मेरा भी कुछ सामान काफी खराब हो चुका है। अंदर है आपका भी? सामान बहुत नुकसान। सरकार की तरफ से क्या मिला, कोई बता सकता है? सरकार सर कोई सुविधा नहीं, सरकार की तरफ से यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। तक ना मिला सरकार की तरफ से सर हमें कोई देखने के लिए नहीं आया कि हम लोग किस कंडीशन में है अंदर फंसे हुए हैं। सुबह से शाम तक यहाँ पूरा सर अंदर तो चक्कर लगा रही है, गाड़ियाँ बराबर चक्कर लगा रही है, 50 चक्कर नहीं है, सरकार की तरफ से कोई सुविधा न मिला। आ रहे हैं जा रहे हैं, एक गिलास पानी तक ना आया, एक गिलास पानी तक नहीं है सरकार की तरफ। प्रशासन केवल ये काम कर रही है, ये देख रही है कि पुस्तक के छेद ना हो रहा हो, केवल वो ये काम कर रही है, बाकी कोई काम पुलिस नहीं भी कर है रही है। यहाँ की, बस चक्कर मार रही है गाड़ी से। अच्छा ये बताइए कि ये जो पूरा इलाका बसाया गया, जो यहाँ डीलर थे उन्होंने बहुत सारे पैसे कमाए, खूब सारी जमीन काटी, आप लोगों को बसाया, क्या वो अब इस मदद में आए आप लोग? एक डीलर कोई भी नहीं आया सर, डीलर कोई भी नहीं आया सर, वो नजर भी नहीं आ रहे, नजर भी नहीं आ रहे, मतलब देखने भी नहीं आए दर्शक? हमारा डीलर भी नहीं आया नजर में, डीलर भी हमारा यहाँ पे एक डीलर है नरेंद्र बड़ाना जी, वो बराबर काम कर रहे हैं। छोटा भाई सर नरेंद्र वो 3 दिन से मेहनत कर रहा है। सर नरेंद्र बड़ा जी ने निकाल भी रहा है, हमारे साथ में काफी लोगों को साथ में निकलवाया, उन्होंने काफी लोगों को निकलवाया हमारे साथ नरेंद्र बड़ा जी ने, और सबको सामान उठा करके उठा के सामान अपने पास। ज्यादातर डीलर नदारद हो गए। अच्छा आपको जानकारी है कि एक नगर निगम ने एक नोटिस किया है, मुझे नहीं पता उसकी असलियत क्या है, कहीं फर्जी है असली है मुझे नहीं पता, लेकिन अभी 2 दिन पहले नोटिस जारी किया है कि सारे एरिया को यहाँ नोटिस दे दिया, खाली कर दीजिए, वरना तो फिर सारा आप जिम्मेदार होंगे, हम कार्रवाई करेंगे। ऐसा कुछ है जानकारी? नोटिस नहीं दिया था, नोटिस किसी के पास हमारे पास पहुंचा है, मैं उसकी प्रमाणिकता नहीं दे सकता क्योंकि वायरल था, दिया गया। और मैं कहना चाहता हूं प्रशासन से कि नोटिस देने की ज़रूरत नहीं, आके देख लीजिए, सारे मकान खाली हो गए। अगर हटा सकते हो, आपकी हिम्मत है तो आइए हटाइए, हम भी देखें कैसे हटता है, क्या होता है। खाली जब जब पैनिक होता है, जब जब कोई व्यवस्थाएं आती हैं, जब जब जिम्मेदारी की बात आती है, सवाल जिम्मेदारी का है। आज इसका जिम्मेदार कौन है, आज इस हालातों के लिए दोषी कौन है, जब सवाल ये आता है तो अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए आप एक पर्चा पकड़ा देते हैं, और उस पर्चे के पीछे क्या कहानी है मुझे नहीं पता। हो सकता है वो पर्चा ही आपकी कमाई का जरिया बनता हो, जब जब आप वो पर्चा पकड़ाते हो तब तब डीलरों की तरफ से आपको कुछ धन पहुंचता हो, मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसी आशंकाएं हैं, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि जो नोटिस आपने अभी 11 तारीख को दिया है, 11 तारीख को दिया है, जब अलर्ट आ चुका था, आप अपनी इस जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं, तो आपको ये भी बताना होगा कि जब ये बस रहा था तब क्या आपने नोटिस बोर्ड लगाए थे, क्या आपने ये लोगों को बताया था कि ये डूब क्षेत्र है, जमुना का पानी आ सकता है, आप यहाँ प्लाट ना खरीदें। बावजूद इसके भी यहाँ पूरी कॉलोनी बस गई, आज हजारों लाखों लोग यहाँ बसे हैं। अब सवाल ये होगा कि इनकी व्यवस्था कैसे होगी। पानी इस बार आया है, अगले साल नहीं आएगा, इसकी क्या गारंटी होगी। इन सारे विषयों पर हमारी नज़र बनी है। अब हम आपको लेके चलेंगे आगे, कुछ और पड़ताल करेंगे, कुछ और कहीं बटते हुए आपको पकौड़े और ब्रेड दिखाएंगे, कहीं चाय की चुस्कियां आपको दिखाएंगे, और कहीं रोते और बिलखते उन लोगों को दिखाएंगे जिनके घर छूट गए, जिनका सामान डूब गया, जिन्होंने खून पसीने की कमाई से अपने एक एक ईंट लगा करके घर बनाया, आज वो घर से बाहर है और पूछ रहा है कि इसका जिम्मेदार कौन है। ये देखिए, ये वही अटल चौक है जहाँ से हम लगातार आपको पहले दिन से ही तस्वीरें दिखाते रहे। इसको मुख्य माना जाता है, और बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र में भी अगर कहा जाए तो ये चौराया बिल्कुल मुख्य हो गया है। यही वो रास्ता था जहाँ हमने सबसे पहले रिपोर्टिंग अंदर की, और उसके बाद ये आज से 200 मीटर पीछे ये पानी था, और अलर्ट तो पहले ही आ गया था। उसके बाद लगातार पानी बढ़ता रहा। आज तीसरे दिन भी खबरें ये हैं कि पानी अभी भी बढ़ा है, लेकिन तादाद बढ़ने की ज़्यादा नहीं रही। आप समझ सकते हैं कि कल भी हम जब खबर दिखा रहे थे तो ये पानी बहुत पीछे था, उस पत्थर के पास था, लेकिन ये बढ़ के आगे आया है। और अगर ये आगे आया है तो अभी भी पानी बढ़ रहा है, ऐसा हमने पुलिस वालों से भी बात करने की कोशिश की है। लेकिन जो प्रशासन है वो बिल्कुल अब चुस्त और दुरुस्त और मुस्त हो गया है। गाड़ी लगा दी गई है, अंदर जाने की एंट्री बिल्कुल है नहीं। इनसे एक बार समझ लेते हैं, इधर लाइए ज़रा, एक बार से समझ लेते हैं। सर नमस्कार, क्या है, अभी पानी बढ़ा है, क्या कहेंगे, परिस्थितियाँ कैसी हैं? कल से पानी थोड़ा बढ़ा है। थोड़ा सा बढ़ा। लोग तो कम्प्लीटली बाहर निकाल लिए गए? हाँ, सभी बाहर निकाल लिए गए हैं। प्रशासन ने नाव दे रखी है, नाव की सहायता से सभी को बाहर निकाल लिया गया है। जो बच्चे
हुए लोग थे, किसी प्रकार की क्षति नहीं है। तो क्या अभी अंदर जाने की अनुमति है? लोग अंदर जा सकते हैं अपने घरों में? अगर कोई नहीं। टायर लेके आ जाता है, अपनी मर्जी से जाना नहीं 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 जाने देंगे, क्योंकि पानी से अगर कोई इस तरीके से जाएगा तो उसको जान का नुकसान हो सकता है। हाँ, क्योंकि कल मेरी एसएचओ साहब से भी बात हुई थी। खबर ये थी कि कुछ लोग अंदर जाते हैं मनचले टाइप के, तैरते तैरते और घरों में चोरी करने की संभावनाएं बन रही हैं। तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम अब अंदर जाने नहीं देंगे, बैरिकेड कर देंगे। वही नहीं, ऐसा चोरी का कोई मामला हमारे सामने आया नहीं है। वो लोकल पुलिस जो चौकी से संबंधित है, कोई अगर वहाँ आया हो तो हमें उसके बारे में पता नहीं है। यहाँ तो कंट्रोल है। मतलब ये कह सकते हैं कि अंदर एंट्री बंद है आपकी? बिल्कुल बंद कर रखी है। अगर कोई बताता है कि कोई अंदर फंसा हुआ है तो हम नाव के माध्यम से उसको निकाल देते हैं, भेज देते हैं। लेकिन वैसे सब कुछ नॉर्मल एकदम से, तो सब कुछ नॉर्मल स्थिति हो चली है, क्योंकि तीसरा दिन आज चल रहा है और पानी लेकिन बढ़ा है, जैसा कि अभी तस्दीक कर रहे थे। और जो हमने कहा था पहले भी कि जगह जगह कुछ लोग ऐसे हैं जो अंदर जाते हैं और वहाँ कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर जाने के लिए मना किया गया है। यहीं कल पहले देखिए बाढ़ राहत शिविर का यहाँ कैंप लगा था। कल यहाँ बहुत सारे पैकेट भी बटे थे, कुछ आगे भी लगा है। जिला रेड क्रॉस सोसाइटी का बोर्ड भी लगा है और यहाँ भी कैंप है, लेकिन लोग नहीं हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कह दिया कि लोग जा चुके अपने अपने घरों में, यानी अपने किराए के घरों में या अपने रिश्तेदारों के घरों में। ज़्यादातर कुछ लोग हैं जिनका कोई नहीं है, वो ज़रूर यहाँ हैं और कल तक वह दिखाई भी दे रहे थे, लेकिन अभी भी वो अपने जगह पर जा चुके हैं। कोई है यहाँ? कहाँ है यहाँ? तो आइए देखते हैं, कुछ लोग बता रहे हैं कि यहाँ हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। यह अटल चौक के बिल्कुल बराबर में ही एक स्कूल है, सरस्वती विद्या पब्लिक स्कूल। इसमें लोगों को ठहराया गया। उनको समझते हैं कि आखिर वो यहाँ कैसे ठहरे हैं और कैसे यहाँ उनकी व्यवस्थाएं हैं। आप देख सकते हैं शेल्टर या यहाँ रुकने की व्यवस्था बनाई गई है। बच्चों की अटखेलियाँ देखने को मिलेंगी। कुछ लोगों से समझने की कोशिश करेंगे। कब से ठहरे हैं आप लोग यहाँ? 2-3 दिन हो गए। 2-3 दिन 3 दिन हो गए। किसने ठहराया यहाँ? ये यहाँ के मालिक है, श्याम सिंह को। जो स्कूल के मालिक हैं उन्होंने? हाँ। या सरकार ने? आप सरकार भी आए थे कुछ लोग। ये लोग आए थे। खाने पीने की व्यवस्था कैसे हो रही है? आ रहे हैं, दे रही, पब्लिक सेवा कर रही है। मिल जाता है खाना? हाँ। क्या खाना मिलता है? खिचड़ी हो गई, पूरी सब्जी हो गई, दाल चावल हो गए, सब मिल जाता है। केले बटे अभी केले बटे हैं ना? बिस्किट और केले बिस्किट सब बटे हैं अभी। चलिए, खूब बढ़िया मिल रहा है खाना। हाँ। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम लता है। लता, खाना वाना मिल जा रहा है? खाना वाना हर चीज़ मिल रही है यहाँ पे, खाने वाने की कोई कमी नहीं है। हाँ, जब स्कूल जाना हो रहा है आपका? छुट्टी हो गई अभी? स्कूल हम 12th पास कर चुके हैं। आप 12th पास? हाँ। सर ये जा रहे हैं स्कूल? ये जा रहे हैं? छुट्टियाँ पड़ जा रही है, स्कूल की छुट्टियाँ हैं अभी, क्योंकि बाढ़ आ गया हर जगह। दिल्ली विल्ली हर जगह में बाढ़ भर गया, पूरा पानी। छुट्टी हो गई है? हाँ भाई, स्कूल जा रहा है? छुट्टी हो गई? नहीं, स्कूल तो खुला है पर हम नहीं जा रहे बाढ़ की वजह से। बाढ़ की वजह से नहीं जा रहे हैं। अब खेलने में मजा आ रहा है, खूब बढ़िया एंजॉय आ रहा है। खेलें कैसे अब यहाँ? दोस्त नए मिल गए? अच्छा, ठीक है। क्या है व्यवस्था? किसने की व्यवस्था? नहीं, ये व्यवस्था हम लोग समाज लोगों ने, और एसडीएम साहब, हमसे मेरी बात हुई थी, हम गांव विकास सेवा समिति से हैं, तो हमसे बात एसडीएम साहब से होती रहती है। इन लोग का व्यवस्था इनसे बात करके हमने खुलवाए। सारा व्यवस्था आप किसी से पूछ सकते हैं, सब हम लोगों ने शिफ्ट किए। खाना पीना इन लोग कोई दिक्कत नहीं, किसी से पूछ लीजिए। कोई भी सरकार की तरफ से, प्रशासन के तरफ से किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। मतलब सहयोग मिला है? पूरी सहयोग मिला है। अगर किसी ने राजनीतिक फायदा उठा रहा तो गलत है। प्रशासन पूरी अभी तक लगा हुआ और प्रशासन तरफ पूरी सहयोग है। जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि कोई आरोप नहीं है, गलत है, हम खुद हैं। अभी तक हमने हाथ में फोड़े छाले फूल गए हमारे, निकालते निकालते उनके साथ। जिस दिन से पानी आया उस दिन प्रशासन है साथ में, कंटिन्यू है। ये गलत है। किसी ने अगर बोल रहा है, कौन आदमी, जरा नाम बताएं कौन जो है? बोल रहा है इसका मतलब वो विक्टिम नहीं है? वो बताइए ना, वो कौन है? हमें एक बार ये साइड लाइए, बताइए कौन लोग, बताइए। एक भी बात पूछिए कौन नहीं साथ, कोई समाज का लोग नहीं साथ है। कंटिन्यू कंधे में ढो ढो के लाए हम लोगों ने, 4-5 लाए हैं। प्रशासन ने काम किया लाने का, लेकिन बात सवाल ये है कि यहाँ जो लाके रखा गया, हाँ, यहाँ जो लाके रखा गया है वो लोगों ने, लोकल लोगों ने रखा। प्रशासन का सहयोग नहीं है, ऐसा लोगों का आरोप है। खाने को नहीं मिल रहा है, रहने के लिए नहीं मिल रहा है। गलत बोल रहे हैं, जो भी बोल रहा है वो गलत बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ सारी सुविधा सब चीज़ की दी जा रही है। सारी सुविधा? हाँ, सारी सुविधा दी जा रही है। पानी मंगा दिए हम लोगों ने, सब चीज मंगा दिए।
चलिए एक बात ये बताइए कि आपके मकान डूब गए, आप यहाँ आ गए, स्थायी तौर पर आए हैं, एक दिन 2 दिन के लिए आए, वापस तो जाना वहीं है, लेकिन ये डूबने की जो परिस्थितियाँ बनी है, स्थिति बनी है, ये आखिर क्यों बनी, कैसे बनी, इसके लिए जिम्मेदार किसको? डूबने के लिए तो सरकार को जब जहाँ से पानी छोड़ रही है उनको काबू नहीं है, ये समझदारी नहीं है। जहाँ से प्रशासन पानी छोड़वा रही है, क्या दूसरे स्टेट वालों को नहीं पता? नहीं, देखिए ये सवाल नहीं, प्रशासन नहीं छोड़वाता, पानी के एक अपनी कमेटी होती है, उसको छोड़ना उसकी मजबूरी है। वो भी प्रशासन सिंचाई विभाग के अंदर आती है। वो देखिए समझ लीजिए, मैं दर्शकों को भी बता दूं, ये किसी के हाथ में नहीं है। वहाँ भी बांध है, अगर वहाँ से पानी रिलीज नहीं किया गया तो वो भी टूट सकता है, तो सर और फिर प्रलय आ सकती है। पानी छोड़ने की क्या नौबत, आप डेली छोड़ दें, वो उनकी मजबूरी है, उस पर आप सवाल और हम सवाल नहीं कर सकते। नहीं, आपको जानकारी नहीं है, आपको जानकारी नहीं है कोई। अरे बात सुनिए ना यार, खाली बात को कह देंगे, इतने से नहीं होगा ना। बात समझिए, पढ़ाई लिखाई वाली बात करिए। जो वहाँ बैठे हैं ना लोग, वो सरकार से भी ज़्यादा समझदार हैं और वो अपना तय करते हैं। उन्हें अरे सुनिए, अरे उनको पता है ना कि चंडीगढ़ डूब रहा है, उनको ये भी पता है कि दिल्ली डूब रही है, उनको मजा आ रहा है डुबाने में, लेकिन उनकी मजबूरी है। पानी जब पहाड़ से ज़्यादा आ जाता है, टैंक फट ना जाए इसलिए रिलीज करना पड़ता है, ये मजबूरी है उनकी। ऐसा नहीं है कि वो राजनीति करके कोई पानी छोड़ देगा, ये बात बिल्कुल गलत है। जानकारी के लिए नहीं बोल रहे हैं, मैं राजनीति कोई व्यक्ति क्यों छोड़ेगा, उसको भी पता है लोगों को नुकसान हो रहा है। बताइए, इसको छोड़ा जाए, पानी को रिलीज किया जाए। वो हमसे ज्यादा समझदार है सर, वो हमसे ज्यादा समझदार है, उनको पता है। चलिए छोड़िए, सरकार की वो छोड़ दीजिए। अब आप ये बताइए, यहाँ जो बसे हैं लोग डूब क्षेत्र में, तो डूब क्षेत्र था, तो आपको नहीं पता था कि ये जमुना बहती है यहाँ? तो सारे नदियाँ किनारे शहर बसी है सर, तो फिर जिम्मेदार कौन है इसके लिए? अब जिम्मेदार तो प्रशासन भी है कि कई लोग, अगर डूब क्षेत्र था तो यहाँ पर बोर्ड क्यों नहीं लगाया गया था? जब डीलर जमीन काट रही थी तो इन्होंने सिंचाई विभाग से क्यों नहीं डूब क्षेत्र का नोटिस लगाया? तो बोर्ड क्यों नहीं? एक बार में तो घर बनी नहीं है। क्योंकि देखिए एक बात स्पष्ट समझ लीजिए, ये है इनके भी समझेंगे। हम जो बसे हैं, हम जमुना के घर में बसे हैं या अपने घर में बसे हैं? अपने घर में बसे हैं। जगह किसकी है वो? मन हम लोगों को तो मन जो बेचा है उसका हम तो उसको समझा दूं, क्योंकि दर्शक लाखों देखते हैं हमारे। ये जगह जमुना की है, जमुना जहां बांध लगा वहां तक जमुना बहने की जगह है, तो घर जमुना का है। वो जब चाहे जब अपनी जगह ले सकता है। जमुना आज से 1978 में भी तो आई थी ना, पल्ला तक पहुंच गई थी। कहने का मेरा मतलब ये है कि आप सीधे लोग हैं, आपको बहका दिया गया होगा कि यहाँ पानी नहीं आता है, यहाँ जमुना नहीं है। इससे जिम्मेदारी से बचा नहीं जा सकता। ये बात बिल्कुल सही इन्होंने कही कि प्रशासन को पहले बोर्ड लगाने चाहिए थे, सूचना देनी चाहिए थी, इनको जागरूक करना चाहिए था। सिंचाई विभाग से 10 किलोमीटर के एरिया में बसा, कहीं आप हमें सरकारी का एक बोर्ड लिखा दीजिए जिसमें लिखा है कि डूब क्षेत्र है। मैं रखता हूँ आपकी बात से, समझ कहाँ लगा हुआ? ये डीलर से मिल के इनको उखाड़ दिया गया। अगर लगाया भी होगा, मैं मान लिया कि अगर चलो, लेकिन जब तक 10-15 साल से तो हम लोग कहीं नहीं देख रहे हैं नोटिस लगी है। आप जब इतने आदमी तो एक दिन में बसे नहीं है। अगर यहाँ पर 2000 घर बसी है तो इतने पब्लिक एक दिन में तो नहीं बसी है, तो एक दिन में नहीं बसी तो क्या प्रशासन को आते ही खुल रहे हैं? ये डीलर लोगों ने पैसे दे के या तो उन्होंने बोर्ड उखड़वा दिया या तो बसवा दिया। अच्छा, जिन डीलरों ने आपको, इधर आइए जरा, इधर, जिन डीलरों ने आप लोगों को बसाया, आज परेशानी आप पे आई है, उस टाइम तो आपको वारंटी भी दी गई थी। अभी कोई डीलर आया है मदद के लिए? पत्रकार साहब, कोई डीलर नहीं आया है। इसमें सिर्फ डीलरों का हाथ नहीं है, इसमें नेताओं की भी हाथ होता है बसाने में। ऐसे अनऑथराइज कॉलोनी बसाने में या ऐसे कच्ची कॉलोनी बसाने में डीलरों का भी हाथ होता है और नेताओं को भी हाथ होता है, प्रशासन को भी हाथ होता है। ये सब मिल के बसाते हैं, क्योंकि एक दिन में ये कॉलोनी बसती नहीं है। किसी भी कोई भी अनऑथराइज कॉलोनी हो या ऑथराइज कॉलोनी हो, एक दिन में नहीं बसती है, उसको सालों लग जाता है बसने में। अब सालों बसने में लग जाता है हमारे, तो सबका हाथ है इसमें, है मंत्री से लेकर संतरी सबका हाथ इसमें है, इसमें सब बसाया है। अब बसाने के बाद जब गरीब आदमी को जब समस्या आती है तो उस टाइम सब के सारे नेता अपने हाथ खड़े कर देते हैं कि मेरा तो कुछ है ही नहीं वहाँ पे। आए तो थे नेता, कल तो कई नेता आए, कई फोटो खिंचाने के लिए अलग अलग पार्टियों, फोटो खिंचाने के लिए आते हैं। ये फोटो ही सबसे बड़ा आजकल हो गया है। आजकल जनता को देखने वाला कुछ नहीं रह गया है। जो कुछ आता है नेता का, जो कुछ आ गया नेता या जो बड़े बड़े ऑफिसर को या जो बड़े बड़े लोगों को, सब कुछ आजकल टीवी पे आता है। अब जनता के पास जाके कोई हर लोग ये समझते हैं कि गरीब आदमी एक बदबू है, उनके पास वैसे नहीं जाना है। सिर्फ साल में मतलब या 5 साल में या इलेक्शन के टाइम में सिर्फ 1 महीने के लिए जनता के सामने जाकर के चेहरा दिखा देना है, फिर 5 साल पूरे कहीं कोई काम नहीं। इनसे समझेंगे क्या है दुख दर्द आप लोगों का, बताइए। घर छोड़ के आए हैं यार, अच्छा लग रहा है यार? घर छोड़ के आए हैं तो क्या करिए, अच्छा लगे बुरा लगे, अपने गुजारा तो कर ही रहे हैं। हाँ, बाल बच्चा गोरू बच्चे लेकर दूसरा के मोहल्ले में पड़े। सामान कहाँ है यार? हमारे सामान सब उसी में पड़ा है, बस
अपने बच्चे लेके छत पे रख के आए थे या नीचे डूब गया नीचे होगा? पानी हो गया, डांड पर हमारे घर में पानी हो गया। मैं सब उसमें डूब गया होगा सामान मैं निकाल नहीं पाई हूँ, सारे सामान हमारे उसी में पड़ा है। बस अपने कुछ लोगों ने सामान ऊपर वाली छत पे रखे हैं। नहीं, हमारे एक ही मकान है, एक ही मंजिल है। हाँ एक ही मंजिला है। बस भूस भी कहीं भाई से रखे हो, भूस भी कहीं दहा गया, कहीं सामान भी भीज रहे। बच्चे अपने क्या स्थिति है? हमारा सामान घर के अंदर ही है और पानी घर के और पास है और सीढ़ी डूब रही है पानी से, और कुछ भी सामान लेके हम लोग नहीं आ पाए, खुद अपने से निकल के आए। रात सामान बचा है, सुरक्षित है, पानी से बचा हो? अब पता नहीं अब सुरक्षित है या क्या है। हम लोग बाहर आ गए घर से और कोई पता नहीं हमको। हम रात में निकले, इतने पानी में आए हैं और यहाँ का कोई विकास कुछ नहीं हो रहा है और सब कॉलोनी ऐसी बसा दी। गरीब लोग कहाँ जाए, क्या करे? हम लोगों को कोई समझ में नहीं आ रही, ना खाना ना पीना, कुछ भी नहीं। यहाँ की व्यवस्था कैसी लग रही है आपको? यहाँ तो ठीक है, हालात में खाना पीना हर चीज़ मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तो। सरकार ने दी व्यवस्था है आपको? हमें तो भैया स्कूल वाले दिए व्यवस्था, स्कूल वाले ने यहाँ पे स्कूल में व्यवस्था दी है, हमको भी दिए, सरकार दिए भाई। खाना पीना खाना पीना आपको मिल रही है अब, चाहे सरकार ने दी, चाहे स्कूल वाले ने दी, चाहे पड़ोसी ने दी, लोगों को मिल रहा है। चलिए ठीक है, ये स्थिति है। और अभी सरकार से एक और बता दूं आपको, सरकार से एक नोटिस भी मिला है, ऐसा वायरल हो रहा है। मैं उसकी पुष्टि नहीं करता, मैं पुष्टि नहीं करता सच क्या है सच नहीं है, वायरल हो रही है, लेकिन वायरल हो रहा है। 7 दिन का नोटिस मिला, 7 दिन का नोटिस दिया है। तो मैंने ये कहा कि जब 11 तारीख को रिलीज हुआ नोटिस, 11 तारीख को रिलीज हुआ, तो ये कहा जा रहा है कि भाई जब जब अपनी जान बचाने की नौबत आती है तो नोटिस दे दिया जाता है, होना जाना कुछ नहीं ऐसा। जी आप बताइए कि 7 दिन की नोटिस दी, 11 तारीख को पानी तो हो गए खाली अब। नहीं 11 तारीख को पानी आया, 11 तारीख को नोटिस रिलीज, इससे पहले कहाँ था वो? वही मेरा सवाल। आप बताइए कि जो मुसीबत में, इसका मतलब ये हुआ पानी ला दिए जबरदस्ती और तोड़ने का नौबत कर दिए, ये तो यही हुआ ना। घर से निकल गया, खाली करके तोड़ दो, ये कितनी बड़ी त्रासदी है। कुछ और देखते हैं, कुछ और जगह समझते हैं क्या है वास्तविकता। कुछ लोगों के आरोप हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, कुछ लोगों का कहना है कि सरकार सपोर्ट कर रही है। दोनों चीज़ों को मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, सच्चाई को आप तक लाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कि स्कूल में लगा रेड क्रॉस सोसाइटी फरीदाबाद की तरफ से यहाँ बैनर भी लगा है, यानी सरकार ने इनको यहाँ समर्थन किया है, जो उनके दावे हैं। तो आइए कुछ और जगह, नई जगह आपको लेकर के चलते हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, बहाव अभी भी लगातार उतना ही बना हुआ है और पानी उतरने की बातें कही जा रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं पानी बढ़ा है, स्पष्ट रूप से अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ देखा जा सकता है कि कुछ कमी पानी में देखने को मिल रही है और बहाव उसी तरह से है जैसे जमुना अंदर बहती थी, वही जमुना आज किनारे बहना शुरू हो गई है। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो इकट्ठा हैं और इनके बड़े आरोप हैं। एक तरफ तो कहते हैं कि सरकार बहुत सारा काम कर रही है और वहीं दूसरी तरफ जब हम पड़ताल पे आते